हेलो बच्चों। तो बच्चों आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे मैथ के पेपर का सॉल्यूशन। बच्चा मैं करने वाला हूँ आज मैथ के पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें मैं कवर करूंगा 3 चैप्टर्स, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चा ये पेपर कौन सा है? सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025, जो 2025 में 10 मार्च को सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th का जो मैथ का पेपर हुआ है उसकी बात करेंगे, उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। और बच्चा मेरे पास जो अभी कोड है पेपर का वो है 36 और उसका सेट 3 है। ये बच्चा क्वेश्चन पेपर का कोड है। ये क्या है? क्वेश्चन पेपर का कोड, राइट? कौन सा? 36 ये कोड का पेपर है और इसका करेंगे अपन सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर मैं 3 चैप्टर कवर करने वाला हूं मैं। कौन से? पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनके जितने भी क्वेश्चन इस सेट में पूछे गए हैं, इस पेपर में पूछे गए हैं, उन सबका सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और जिन बच्चों ने अभी तक अपने फ्रेंड के साथ में शेयर नहीं किया है उनको भी भेज दो, जिसकी वजह से वो भी अपने क्वेश्चन को चेक कर पाए। और आप कहां से वीडियो देख रहे हो, किस किस सिटी से हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 एमसीक्यू क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट्स। 4 ऑप्शन है बच्चा आपके पास, इनमें से किसके रियल रूट्स नहीं है? किसके रियल रूट्स नहीं है? सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले बात करते हैं ए ऑप्शन की। बच्चों ए ऑप्शन जो दिया है x² = 0, दैट मीन्स यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो x = 0 आ जाएगा, विच इज अ रियल रूट। ये तो रियल रूट है, तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, है ना? उन्होंने पूछा है किसके रियल रूट नहीं है, तो बच्चा ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। देखो मैं आपको एक क्वेश्चंस को एक जो भी आपके ऑप्शन दिए हैं इन सबको डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा नहीं है। सेकंड ऑप्शन में बच्चा बोला है 2x - 1 = 3, दैट मीन्स 2x = ये 1 कर जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चा, सो x = आ जाएगा 2। सो बच्चा ये भी एक रियल रूट है, ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में दिया हुआ है x² + 1 = 0। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो x = -1, राइट? और यहां से लिखोगे x = रूट में -1। बच्चा ये एक इमेजिनरी नंबर है। कैसा है ये? इमेजिनरी। इसका मतलब ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है। सो बच्चा इट इज नॉट अ रियल रूट, नॉट रियल। कैसा है ये? इमेजिनरी। सो बच्चा ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। चलिए देखो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दिया हुआ है x³ + x² = 0। बच्चों मैंने यहां से x² कॉमन ले लिया, तो बच्चा x + 1 = 0। तो एक तो आ गया x = 0 और दूसरा आया x + 1 = 0, दैट मीन्स x = -1। ये भी बच्चा एक रियल रूट है, राइट? तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, x² + 1 = 0 इज नॉट अ रियल रूट, नॉट रियल रूट। गॉट इट बच्चा? ऑप्शन सी इज राइट, इट इज नॉट अ रियल रूट। देख लिए 4 ऑप्शन को मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, देख लो आप जरा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ बी। बच्चों आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax² + के bx + के 2a/b, है ना? और इसके जो रूट्स हैं वो आपस में रेसिप्रोकल हैं। तो बच्चा मैंने लेट किया कि इसके 2 रूट्स होंगे, एक रूट है अल्फा विच इज अल्फा, दूसरा है बच्चा बीटा। अब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो मैंने बीटा को लिख दिया 1/α, क्योंकि दोनों कैसे एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो एक अल्फा और दूसरा बीटा, लेकिन बीटा किसके बराबर है? 1/α के बराबर। अब बच्चा अपन को एक चीज पता है, अल्फा × बीटा = होता है c/a। तो अल्फा × बीटा कितना है? 1/α। c कितना होगा बच्चा? यहां से देखो पॉलिनोमियल से, तो 2a/b। ये क्या है? c, 2a/b c की वैल्यू है, डिवाइड बाई a, ये कितना है? a। तो a से a कैंसिल आउट हुआ, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से आ गया 1 = 2/b। सो b = बच्चा 2 आ गया। देखिए b = 2 आ चुका है।
कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए इज राइट, बी इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चा। समझ आ गया कैसे किया? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए वाला बच्चा मैंने फॉर्मूला लगाया है। अल्फा तो आपको अल्फा दिया है, बीटा कितना दिया है? 1 बाई अल्फा, क्योंकि बोला है ना रेसिप्रोकल है, राइट। इज इक्वल टू, अब सी की वैल्यू कितनी है? 2a बाई बी, तो 2a बाई बी रख दो, डिवाइड बाई ए कितना है? ए तो ए है, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, अल्फा से अल्फा गया, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 अपॉन बी, तो बी कितना आ गया यहाँ से? 2। देख लीजिए एक बार, क्लियर है? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इसका ए पार्ट करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 25 का बच्चा ए पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन एल्जेब्रिकली। 2 इक्वेशन दी हो बच्चा, इन दोनों को आपको एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है ना। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास किसी भी लीनियर इक्वेशंस में वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट बहुत बड़े बड़े वैल्यूज हैं, तो आप क्या करोगे? इनको सॉल्व करने के लिए एक नई टेक्निक अपनाओगे। 2 इक्वेशन आपके पास, पहले दोनों को ऐड करोगे और सेकंड पार्ट में दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, और उनके बाद 2 इक्वेशन बन के आएगी, फिर उनको आप सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन से। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। करते हैं उसी मेथड से, देखो उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चा 25 का करने वाला हूं मैं ए पार्ट। इक्वेशन अपने पास 101x प्लस 102y इज इक्वल टू 304, इसको बोल दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 102x प्लस 101y इज इक्वल टू 305, इक्वेशन नंबर सेकंड बचा। 2 इक्वेशन ली मैंने, फर्स्ट और सेकंड, राइट। अब देखिए मैंने क्या किया, सबसे फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड कर दिया। 101x 102y प्लस 102x प्लस 101y इज इक्वल टू 304 प्लस 305। अब बच्चा 101x और 102x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 203x प्लस 102y और 101, ये भी कितना हो जाएगा? 123 ना, 203y इज इक्वल टू 459, तो ये हो जाएगा बच्चा 609। क्लियर? यहां से देखो 203 कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 609। अब इससे कैंसिल आउट कर दो बच्चा, तो 2 3 या 6, 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 3, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करना है? सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दो, क्योंकि सेकंड में वैल्यू बड़ी है, 305 है या 304 है। तो देखो यहां लिखा मैंने फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड में क्या है? 102x प्लस 101y माइनस 101x माइनस 102y इज इक्वल टू 305 माइनस 304। सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दिया। अब बच्चा 102x और 101, इसको इसमें से 102x में से 101 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा ओनली x। सेम वे 101y में से 102 माइनस करना है, तो ये बड़ा है माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस के y इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चा इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2x इज इक्वल टू आ गया 4, तो बच्चा x इज इक्वल टू आ गया 2। तो x की वैल्यू आ गई 2, कितनी आ गई? इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने कर दिया थर्ड इक्वेशन में, फ्रॉम थर्ड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहां रखा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो बच्चा यहां से y इज इक्वल टू आ गया 1, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो 3 में से 2 माइनस हुआ 1 आ गया, तो x आ गया 2 और y आ गया 1। देख लीजिए इतना आसान क्वेश्चन है। तो x की वैल्यू आ गई बच्चा 2 और y की वैल्यू आ गई 1। इनको सॉल्व करने के बाद x की जो वैल्यू आई है दैट इज 2 और y की जो वैल्यू है वो है 1। देख लीजिए इतना आसान क्वेश्चन था। बढ़े आगे, नेक्स्ट इसी का बचा क्वेश्चन नंबर 25 का ए पार्ट हो गया ना, 25 का बी पार्ट बचा। 25 का बी पार्ट देखिए, बी वाला पार्ट देखिए। बी वाला पार्ट बोल रहा है बच्चा ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स
a pair of supplementary angles, the greater angle exceeds the smaller by 50 degree. Express the given situation as a system of linear equation in two variables and hence obtain the measure of each angle. तो सबसे पहले बच्चा बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जिन दो एंगल का सम 180 हो, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 180 हो। तो बोल रहा है एक पेयर है सप्लीमेंट्री एंगल्स का, इसका मतलब दो एंगल्स हैं और उनका सम कितना है 180 डिग्री। द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स स्मॉलर बाई 50 डिग्री, उनमें से एक एंगल बड़ा है और एक एंगल छोटा है, तो जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 50 डिग्री ज्यादा है। इस सिचुएशन को हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्सप्रेस करना है और उन दोनों एंगल्स को मेजर करना है। तो चलिए देखिए 25 का बी वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 25 और बच्चा 25 का ये बी पार्ट, राइट। सबसे पहले मैंने लेट किया, लेट वन एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री। तो बच्चा अदर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है 180 डिग्री, दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। और मैंने यहां पे ये भी लेट कर लिया कि जो x वाला एंगल है वो बड़ा है और 180 माइनस एक्स जो एंगल आएगा वो छोटा है, क्योंकि एक एंगल बड़ा है और एक एंगल छोटा है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने बोला है द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 50 डिग्री, मतलब जो बड़ा वाला एंगल है x वो छोटे वाले एंगल से 50 ज्यादा है, वो छोटे वाले एंगल से 50 ज्यादा है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए छोटे वाले एंगल की तरफ मैंने 50 ऐड कर दिया। इसको सॉल्व करो तो x अगर आएगा तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 प्लस 50, ये हो जाएगा बच्चा 230, इट इज 230, राइट। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 230 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू कैंसिल आउट करो से 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 115 डिग्री। तो एक एंगल आ गया 115 डिग्री, कितना आ गया 115 डिग्री। अब इस x की वैल्यू को बच्चा हमारे पास एक एंगल आ चुका है। अब देखिए जो एक एंगल था वन एंगल इज इक्वल टू x डिग्री विच इज इक्वल टू 115 डिग्री, राइट। एक तो 115 डिग्री आ चुका है, दूसरा एंगल दैट इज अदर एंगल वो हमारा कितना है 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस 115 डिग्री है ना, 180 माइनस 115, 180 में से 115 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपका 65 डिग्री। तो एक एंगल हो गया 115 डिग्री और दूसरा एंगल हो गया 65 डिग्री, दोनों एंगल आ चुके हैं और इन दोनों को हमने इस लीनियर इक्वेशन में एक्सप्रेस भी कर दिया। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, देख लो एक बार, बढ़े आगे। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन ने बोला है चेक वेदर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, इफ कंसिस्टेंट सॉल्व ग्राफिकली। बच्चों दो आपको इक्वेशन दी हुई है और दोनों इक्वेशन में हमसे ये पूछा है कि ये दोनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो इनको ग्राफिकली सॉल्व भी करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, तो पहले दोनों इक्वेशन को लिखे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और दूसरी क्वेश्चन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले कंसिस्टेंटी को चेक करते हैं। तो कंसिस्टेंट चेक करने का तरीका हमारे पास क्या है, इसका निकालें a1 कितना होगा 1 और b1 कितना होगा -2, राइट। और बच्चों c1 कितना होगा 0, ऐसे यहां से लिखें a2 कितना है 2, b2 कितना है 1 और c2 कितना है 0। अब देखिए a1 अपॉन a2, देखिए 1/2 कितना आया 1/2 विच इज नॉट इक्वल टू b1/b2 -2/1। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखिए यहां से, क्योंकि a1 अपॉन a2 क्या है अपने पास 1/2, इट इज नॉट इक्वल टू -2/1। ये दोनों आपस में इक्वेट नहीं है, इसका मतलब कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इक्वेशंस हैं इट इज कंसिस्टेंट। ये कैसी हैं, कंसिस्टेंट। ये दोनों इक्वेशंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट। अगर दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं तो अब इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है बच्चा। क्या सॉल्व करना है, ग्राफिकली। चलिए सॉल्व करते हैं इनको ग्राफिकली। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को मैं लिखता हूं यहां पर। एक है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, राइट, और सेकंड है
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बच्चों दोनों के ग्राफ बनाने हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, एक टेबल बनाओ जिसमें x और y की वैल्यू पुट करो। तो इसके लिए मैंने पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व किया, तो x इज इक्वल टू लिखा 2y, x इज इक्वल टू 2y, और इसका मैंने बनाया टेबल, इसका बनाया अपन ने टेबल। देखिए यहां x और यहां y, कम से कम 3 वैल्यू मुझे लेनी है। तो मैंने पहले y को 0 रखा तो हमारा x भी 0 हो गया। बच्चा y को मैंने 1 रखा तो x 2 हो गया। अब मैंने y को -1 रखा, -1, तो हमारा x -2 हो गया। क्लियर? सेम वे यहां भी करते हैं ऐसा, यहां आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -y, 2x इज इक्वल टू -y। यहां भी टेबल बनाओ, टेबल बनाना तो सबको आता ही होगा, 9th क्लास की बातें हैं, एक्स वाई है ना। अब देखिए यहां पर मैंने रखा y को 0, तो हमारा x भी 0 हो गया। अब बच्चा y को रखा मैंने 1 रखा, y को 1 है ना, y रखा, तो ये हो जाएगा -2, इसलिए 1 नहीं रखेंगे, राइट। हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जो हम ग्राफ पर प्लॉट कर पाए, अपॉन में वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। तो यहां रखो आप, दैट इज 2, मैंने 2 रखा तो 2 अपॉन में जाएगा, 2 कहां जाएगा, अपॉन में, तो ये हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा, -1। सेम वे यहां मैंने -2 रखा तो ये हो जाएगा +1। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गए जो कि हमने ग्राफ के लिए यूज करनी है। किसके लिए यूज करनी है, ग्राफ के लिए। अब देखिए, अब करते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ। यहां बनाया बच्चे मैंने ग्राफ, हम ग्राफ ड्रॉ यूज करते हैं, राइट। ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस, ग्राफ पुट करते हैं। यह हो जाएगा +1, 2, 3, 4, सेम वे 1, 2, 3 और 4, -1, -2, -3 और -4, -1, -2, -3 और -4, ये -1, -2, -1, -2, राइट। अब बात करते हैं इस वाली वैल्यू की। देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0,0, तो 0,0 इज हियर, ये वाला पॉइंट मिल गया। क्लियर? अब 2 और 1, तो x पे 2 और y पर 1, तो y पर 1 वैल्यू आ जाएगी कहीं यहां पर, ठीक, ये वाला पॉइंट आ गया। सेम वे -2 और -1, मतलब x पे तो है -2 और y पर है -1, मतलब वैल्यू आ जाएगी कहीं यहां पर। बच्चों वैल्यू आ जाएगी कहीं यहां पर, हियर इज द वैल्यू, हियर इज द वैल्यू। और इन तीनों पॉइंट को मिला दो, तीनों पॉइंट को मिलाने के बाद एक जो लाइन मिलेगी वही इसका ग्राफ होगा, ये देखो। तो ये वाला जो लाइन बन गई बच्चा, ये वाला ग्राफ बन गया x - 2y इज इक्वल टू 0 का। हो गया क्लियर? अब बनाते हैं दूसरा ग्राफ। दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 0,0 तो वाला पॉइंट आ गया। दूसरे ग्राफ के लिए -1/2, तो x में -1 ये रहा और y में 2, वैल्यू आएगी कहीं यहां पर, पॉइंट आएगा कहीं यहां पर। दूसरा क्या है, 1 और -2, मतलब x में 1 और y में -2, तो x में 1 और y में -2, पॉइंट आएगा मेरा पे यहां पर। इस लाइन को भी आप मिला दो, इस लाइन को भी मिला दो, है ना, ये वाला पॉइंट आ गया। तो ये वाला ग्राफ बना बच्चा 2x + y इज इक्वल टू 0 का, राइट। 2x + y इज इक्वल टू 0 का। तो इसको हमने ग्राफिकली सॉल्व किया, और ग्राफिकली सॉल्व करने के बाद में x और y की जो वैल्यू आएंगी वो कौन सी होंगी, जो ये दोनों जो ग्राफ है, ये दोनों लाइन है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे इंटरसेक्शन है इनका, 0,0 पर। तो x की वैल्यू आ गई बच्चा 0 और y की वैल्यू आ गई 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। ये हमने ग्राफिकली सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्लियर है? देख लो एक बार, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द zeros of the polynomial Rx is equals to 4x² plus k 3x minus 1. Hence, write a polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial Rx. बच्चों क्वेश्चन में एक हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 31, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें एक पॉलिनोमियल दिया है Rx
विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 1। बोला है कि सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करो। तो बच्चा इसके जीरोस फाइंड करने के लिए क्या तरीका है अपने पास, इसमें x की वैल्यू निकालो। क्या निकालो, x की वैल्यू। तो चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। 4x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब मुझे ऐसा करना है, इस 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4 हो गया। अब 4 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि 3 आ जाए माइनस करने पर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा रहा हूं मैं, 4x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस 1x, दैट इज ओनली x, है ना। माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने 4x कॉमन लिया तो x प्लस 1 बचा, माइनस 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 1 बचा इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ आ गई। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आपको दिख रहा होगा यहां से जीरोस कितने आने वाले हैं, है ना। देखो x प्लस 1 यहां से कॉमन ले लो तो यहां बच जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ गई अपने पास x की -1 और एक वैल्यू आ गई अपने पास x की 1/4। तो अपने पास जीरोस आ गए -1 और 1/4, -1 और 1/4। ठीक, अच्छा ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में बोला है राइट ए पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल rx। मतलब rx के जो जीरोस हैं, है ना, इनके रेसिप्रोकल करके एक और पॉलिनोमियल बनाओ आप। तो चलिए मैंने लेट कर लिया, लेट अल्फा और बीटा आर 2 जीरोस जो मुझे पॉलिनोमियल लिखना है। लेकिन ये जो जीरोस हैं इनकी वैल्यू कितनी है, इनके रेसिप्रोकल के बराबर। तो बच्चा इसका जब मैंने रेसिप्रोकल किया तो ये हो गया 4 और इसका रेसिप्रोकल जब मैंने किया तो ये हो गया -1, ये हो गया -1। क्लियर है, ये हो गया -1। तो ये हमारे पास जीरोस आ गए। अब इन जीरो से मुझे एक पॉलिनोमियल लिखना है। तो बच्चा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, दैट इज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह हमारे पास एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की हमारे पास वैल्यू है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -1, राइट। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 3, सो इट इज 3x माइनस 4। तो बच्चा ये आ गया अपने पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, दिस इज द आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। देख लो एक बार, क्लियर है। आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान था क्वेश्चन, देख लो एक बार आप इसे। नेक्स्ट बच्चा ये वाला जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 35 का बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 का बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज अ रियल रूट। बच्चा इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल रूट्स हैं। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं तो इसके लिए p की वैल्यू बताओ, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो बच्चा जब रूट्स रियल होते हैं तो रियल रूट्स की कहानी क्या है कि जो d की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फॉर रियल रूट्स d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d की वैल्यू ज्यादा भी होनी चाहिए या फिर बराबर हो, दोनों ही केस में जो रूट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, रियल रूट्स आते हैं। अगर बच्चा क्वेश्चन ये बोलता कि रियल है और अनइक्वल है तो केवल ग्रेटर होता, अगर ये बोलता कि रियल है और इक्वल है तो इक्वल टू 0 होता। लेकिन उसने बोला है कि ओनली रियल रूट्स हैं, दैट मीन्स d की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब निकालते हैं ना d की वैल्यू को, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d की जो वैल्यू है कितनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। गॉट इट। तो अब b की वैल्यू यहां से चेक करो, b की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 2 p प्लस 1
और इसका होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 इंटू सी कितना बचा पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो -2 का स्क्वायर करोगे 4 पी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से 4 बाहर ले लो, है ना, 4 मैंने कॉमन लिया और बच्चा इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p और माइनस पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 चला गया 0 में, मतलब ये आ गया अपने पास 2p प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। गॉट इट? सो 2p ग्रेटर देन इक्वल टू -1, सो बच्चा p इज इक्वल टू p इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 -1/2 p इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। तो बच्चा जो p की वैल्यू है वो -1/2 से ज्यादा हो या उसके इक्वल हो, इसका मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p, हमसे स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात कर रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2। गॉट इट? अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। अब इसके बच्चा में रूट्स भी निकालने हैं। क्या निकालने हैं? रूट्स भी निकालने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के हम लोग रूट्स भी कैलकुलेट करते हैं, है ना, रूट्स निकालते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के हम लोग रूट्स भी कैलकुलेट करते हैं बच्चा। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है x² - 2p + 1 इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रूट्स कैलकुलेट करने का मतलब है बच्चा इसके x की वैल्यू फाइंड करो। तो हम इसका मिडिल टर्म एक्सप्लिटिंग करते हैं। क्या करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब इस पी स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करने होंगे, इस पी स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करने हैं बच्चा कि प्लस करने पर 2p + 1 आ जाए। मतलब पी स्क्वायर के आपको फैक्टर करने हैं, है ना, कि मल्टीप्लाई करने पर तो पी स्क्वायर आए और प्लस करने पर 2p + 1 आए। तो अगर मैंने इसके बच्चे फैक्टर किए p और एक और p किया तो बच्चा ये आएगा केवल 2p, लेकिन मुझे फैक्टर चाहिए 2p + 1। इसका मतलब सिंपली इसके फैक्टर नहीं हो सकते। तो अब हम इसमें यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट मींस श्रीधराचार्य फॉर्मूला, है ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज मैंने लिया और हमारे पास इक्वेशन है बच्चा x² - 2p + 1 इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मुझे रूट्स निकालने हैं उसके और मुझे लगाना है यहाँ पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैंने a कैलकुलेट किया, a है 1 और बच्चा b की वैल्यू है -2p + 1 और बच्चा c की जो वैल्यू है इट इज p स्क्वायर, राइट। अब लगाया मैंने धराचार्य फॉर्मूला। तो धराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें वैल्यू पुट करो, x इज इक्वल टू माइनस, और बच्चा ये माइनस प्लस हो जाएगा, -2p + 1 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, तो बच्चा हो जाएगा 4p + 1 का होल स्क्वायर -4p स्क्वायर, है ना। a की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। देखिए तो x इज इक्वल टू 2p + 1 प्लस माइनस, बच्चा यहां से 4 और 4 कॉमन ले लो और कॉमन लेके रूट से बाहर आएगा 2। p + 1 का होल स्क्वायर ओपन करो तो p स्क्वायर + 1 प्लस 2p माइनस p स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहां से बच्चा 2 कॉमन ले लो, तो x इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया पूरे से मैंने, तो ये बन जाएगा p + 1 प्लस माइनस रूट में 2p + 1 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया। तो अब x की जो वैल्यू आ गई बच्चा अपने पास p + 1 प्लस माइनस रूट में 2p + 1, ये आ गई अपने पास x की वैल्यू। तो यहां से 2 रूट्स आ गए, एक रूट प्लस वाला एक रूट माइनस वाला। तो एक वैल्यू आ गई बच्चा x की p + 1 प्लस रूट में 2p + 1
और जो दूसरी वैल्यू आ गई बच्चा वो आ गई अपने पास x इज इक्वस टू p+1 माइनस रूट में 2p+1। ये दोनों वैल्यू अपने पास आ गई, जमाइन इक्वल है ना, क्लियर है। तो ये दो रूट्स आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला, इज आंसर। देख लो एक बार। तो गाइज वीडियो कैसा लगा, ये क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और जिन बच्चों को आप शेयर कर सकते हो उन सबको शेयर कर देना, जिससे वो इन क्वेश्चनों को देख पाए। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।